आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं और वो बात है कि आप मुझे सोच करके बताइए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्शन के लिए, यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। आपके मन में ज़रूर प्रश्न आना चाहिए कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम है उसके 3 स्टेप हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। 3 स्टेप हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप है प्रीलिम्स है, दूसरा स्टेप है मेंस है और तीसरा स्टेप है इंटरव्यू है। ठीक है, आप मुझे सोच के बताइए कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्शन के लिए है क्या। आप बताएंगे कि सर हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें सबसे ज़्यादा काम करना होगा उत्तर लेखन। उत्तर लेखन का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट और मेंस का आंसर राइटिंग। ये 2 जो कार्य हैं और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की जब हम बात करते हैं तो आंसर राइटिंग। फ्रेंड्स, आज का समय, आप मेरा 2 साल पुराना एक वीडियो देखना, इसी चैनल पर आपको 2 साल पुराना एक वीडियो मिलेगा। उस 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी और मैंने वो बात किस लेक्चर में कही मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि आज का जो समय है वो है इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग, यानी कि आपके ऊपर इंफॉर्मेशन की इतनी बम्बारी होगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम करें तो करें क्या। इतनी इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाएं, इतनी इन्फॉर्मेशन को हम क्या बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कितना है, और यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि भाई आपके पास में 24 आवर्स, जिसमें से आप 8 घंटे आप सो जाएंगे, उसके बाद 8 से 9 घंटे माने। ठीक, आपके अपने दैनिक कार्य भी हैं और दैनिक कार्य में भी आप 3 से 4 घंटे लगा देंगे। इसका मतलब है 13 से 14 घंटे आप कुछ नहीं करने वाले, यानी कि आपका सामाजिक जीवन प्लस आपका जो परिवार है, प्लस आप कभी एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, रेगुलर आप पढ़ नहीं सकते। अब ये सारा निकालने के बाद में अब आपके पास 10 घंटे का टाइम बचता है, वो भी जब आप एकदम एस्पायरेंट्स का जीवन जी रहे हैं, आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ करके कोई होमवर्क या इस तरह का करते हैं ना कि भाई कुछ पैसा कमाने के लिए हम कोई कार्य कर लेते हैं ऑनलाइन, पार्ट टाइम जॉब, ये वो टाइम है। अब मुझे आप बताइए, अगर आप 10 घंटा आपके पास हैं और 10 घंटा में आप 30 दिन अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब है 300 घंटा का टाइम आपके पास है। अब आप देखो, आपके पास इंफॉर्मेशन का समुद्र है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने टेलीग्राम हैं, पेड है, फ्री है, ये है, वो है। इन सारे जो जितना भी ये इंफॉर्मेशन की जो बम्बार्डिंग है ना, ये एक कार्य कर रही है और वो कार्य है आपको सफलता से दूर ले जा रही है। ये क्या कर रही है? सफलता से आपको दूर ले जा रही है। अगर आप बहुत सारा वीडियो देखते हैं, अगर आप बहुत सारी बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए, अगर आप टेलीग्राम बहुत सारे सब्सक्राइब करे हैं, आपने कलेक्टर की जगह आप कलेक्टर बन गए हैं, यानी कि आपको डीएम बनना था, कलेक्टर बनना था, लेकिन आप बन गए हैं वस्तुओं का एकत्रित करता कलेक्टर। ये नहीं बनना, ये पीडीएफ सेव कर लो, वो पीडीएफ सेव कर लो, ये नोट सेव कर लो, वो बुक सेव कर लो। देखो, जब से ये इंटरनेट आया है इसने एक चीज़ बहुत कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि सिलेक्शन किसका नहीं होगा ये निश्चित हो गया है। सिलेक्शन किसका होगा ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन सिलेक्शन किसका नहीं होगा ये निश्चित है। सिलेक्शन किसका नहीं होगा? सिलेक्शन नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा कलेक्टर है, यानी कि वस्तुओं को एकत्रित करने में। सिलेक्शन किसका नहीं होगा? जो घूम फिर कर प्रीलिम्स का ही हिस्ट्री, पॉलिटी इनको पढ़ता रहता है, मॉक टेस्ट भी नहीं लगाता, ना ही वो आंसर राइटिंग के लिए टाइम निकालता है, ना वो ऐसे राइटिंग करता है, ना वो कभी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, ना वो बैठ करके कभी सोचता है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो व्यक्ति न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ता है, ठीक है, आप वैसे देख सकते हैं किसी का आध घंटा का 30 मिनट का, लेकिन न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ने की आदत डालनी है। एक बार डिस्कशन देख लो, लेकिन खुद से अपना विचार लगाओ, अपनी एक आइडियोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो आज का जो टाइम है उसने ये निश्चित कर दिया है कि सिलेक्शन भाई इन लोगों का तो नहीं होगा, किसका हो जाएगा ये निश्चित नहीं है। उसमें बहुत सारे कारण है भी किस किस का होगा, जो आप मेरी इसी चैनल पर एक सीरीज है
एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसका होगा और किसका नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर आप ये क्वेश्चन पूछ कैसे रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज का जो समय है उसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई है, और वो मिसिंग हो गया है उत्तर लेखन। अब इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ क्या हैं? कुछ लोग कहेंगे कि देखो टेल वर्ड होने चाहिए। देखो ये इसमें आपको ये चीज़ पकड़नी है। कोई कहेगा आपको कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी बारीकाई से पढ़ना है, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, बहुत ज़्यादा झगड़े। कोई कहेगा कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, कोई कहेगा आपको कि नहीं जब तक टेल वर्ड नहीं जान लोगे तब तक आंसर राइटिंग कैसे करोगे। कोई कहेगा कि आप एक स्ट्रक्चर बना के लिखो, कोई कहेगा आपको कि नहीं पॉइंट वाइज लिखो, कोई कहेगा आपको कि नहीं पैराग्राफ वाइज लिखो, कोई कहेगा आपको कि भाई आप पैराग्राफ के साथ साथ डायग्राम बनाओ, ये बनाओ। देखो ये सारे के सारे क्या हैं? ब्रह्म एकम बहुधा वदंती, यानी कि ब्रह्म तो एक है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग अपने चित्त से अपनी बुद्धियों से कहते हैं। सही बताऊं क्या है? पास आओ मेरे, सही बताऊं? सही ये है कि जो व्यक्ति आंसर राइटिंग करेगा, ये मत देखो कि क्या पूछ रहा है क्या वो नहीं। मैं आपको बहुत सारे टॉपर्स के ऐसे इंटरव्यू भी आपको दिखा दूंगा कि जिन्होंने बस ये नहीं देखा कि यार कौन क्या कह रहा, आंसर राइटिंग करनी है। अब कैसे? जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उससे आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब देखो आपने बुक पढ़ा है, आप बिट बाई बिट करेंगे। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उससे कोई क्वेश्चन सोचने की कोशिश करो। देखो आपको आदत होनी चाहिए सोचने की। पढ़ेंगे सब इतने सारे लोग पढ़ के ही जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उनमें से चंद लोगों का होना। कारण क्या है? कारण है जो इन सारे के सारे ताम झमेलों को छोड़ करके, और ये जो YouTube पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं उन सारी चीज़ों को छोड़ करके, जो लालची हैं जिन्हें कोर्स बेचने हैं, ऐसे लोगों को छोड़ करके जो एक बात का अपने दिमाग में रख लेगा ना, मैं आपको रियली, मैं दिल से दिल की बात बता रहा हूँ ना, मुझे इस बात में कोई लाग लपेट नहीं है, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, जो व्यक्ति आंख बंद करके आंसर राइटिंग करने की आदत डाल लेगा ना, ये मत देखो कि अभी मैं सही से लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा, आप सोचने की आदत डाल पा रहे हैं ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। कोई क्या कह रहा है कि भाई गलत डायरेक्शन में सोचोगे, गलत डायरेक्शन में सोचने का कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सोचने की आदत डालो। आप जो क्वेश्चन आपको आ रहा लिखो, उसे एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। आप 6 महीना बाद देखोगे जो पहले आपने लिखा उस पर आप हंसोगे, यार मैं ऐसा लिखता था क्या पहले। हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण है लेखन करना। उसी तरीक़ा से है मॉक टेस्ट लगाना। जब हम कोई चीज़, जैसे मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, अब क्या है कि हमें आदत नहीं है 100 क्वेश्चन लगा के देखने की, हमें आदत नहीं है 2-3 घंटा बैठने की। अब हम क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा टाइम जो स्पेन है ना, हमारा ध्यान लगाने का जो समय बहुत कम है। तो हमें पहले तो वो आदत बनानी है कि हम 3 घंटा बैठ पा रहे हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन में सोच भी पा रहे हैं, या हमारा जो दिमाग है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, हम थके हो जा रहे हैं, या हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हमें नींद आना शुरू हो जा रहा है कि ये स्थिति में तो हम नहीं पहुंच गए हैं। तो ये सारी बातें आपको मॉक टेस्ट से आएंगी, ये सारी बातें आपको मॉक टेस्ट से आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज को जो मेरा प्रश्न था सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वो है उत्तर लेखन। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि सही उत्तर लेखन, मैंने ये भी नहीं कहा आपसे कि आप टेल वर्ड को पहचानो। देखो जितने लोगों को देखोगे ना, आपको उतनी ही भ्रांति होगी। बस एक चीज़ आप कर लेना, जो असफल लोग होते हैं ना, जो सफल नहीं हो पाते किसी एग्ज़ाम में, उनका आप एक चीज़ देखोगे उनमें कमी क्या है, आंसर लेखन, यानी कि उत्तर लेखन की जो कमी है वो साफ झलकेगा। उन्होंने ये सोचा कि पहले एक बुक कंप्लीट हो जाएगी तभी हम उत्तर लेखन करेंगे, जब ये हो जाएगा जब उत्तर लेखन करेंगे। अभी भी देखना, अभी एग्जाम होगा ना, वो व्यक्ति ज़्यादा आंसर अच्छे से लिख पाएगा जिसे लिखने की आदत है, जिसे सोचने की आदत है। समझ गए? एक आंकड़ा कहता है कि 70% जो परेशानी है ना, 70% परेशानी लोगों को आंसर लिखने में आती है। यानी कि जो पढ़ लिया ठीक है, अगर आप कहो कि इसे लिखो, उसको एक सही तरीका से लिखने के लिए बोला जाएगा तो वो नहीं लिख पाएगा। तो आंसर लिखने की आदत डालो, फिर अपने जो आप लिख रहे हो उसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में तोड़ने की आदत डालो। फिर आप जो लिख रहे हो तो जो क्वेश्चन है उसे देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमें इंट्रोडक्शन देना है उसमें डेटा देना है, कोई कोटेशन देना है, करना क्या है, वो क्वेश्चन देख करके आप समझ में आ जाएगा। फिर बॉडी को आपको, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या उस दोनों पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन का नेचर ऐसा है तो ऐसा करने की आदत डालो। लेकिन ध्यान रहे, एक काम जरूर करते रहो, वो है उत्तर लेखन और मॉक टेस्ट। जो आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहें, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आंसर लेखन, उत्तर लेखन के लिए आपको टाइम निकालना ही होगा। अगर आप नहीं निकाल रहे हैं, आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे लेकिन उसके बाद मेंस नहीं हो पाएगा। आप पहले दिन से
चाहे एक ही का आंसर लिखें, लिखने की आदत डालें। आए हुए क्वेश्चन लिखें या कोई भी क्वेश्चन जो इंटरनेट से ले लें या कहीं से भी लिखा लें, कुछ भी करें, लेकिन एक आंसर पर, क्वेश्चन पर सोचने की आदत डालें और आप उसे इंप्रूव करें। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपने आज लिखा, अगले सप्ताह देखो कि मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। कुछ डेटा अपने पास रखें। आप सिलेबस को, डेटा जो सिलेबस है ना, उसको आप डेटा में डिवाइड करें कि इस पॉइंट के लिए ये डेटा होना चाहिए। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो आपके पास रेडी हों, तभी आप आंसर लेखन कर पाएंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन उसमें होता है। जब आप करना किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो पहले उसका अल्फा वर्जन आता है, फिर बीटा वर्जन आता है, फिर गामा। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में आप कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य, कुछ भी करेंगे तो वो रॉ फॉर्म में होगा। तो उत्तर लेखन भी वैसा ही है कि जब आप पहली बार करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा इंप्रूव होगा। तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, बस यही बताने के लिए कि यार करना क्या है। सफलता के इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतनी साल का अनुभव के बाद, इतनी मेहनत के बाद एक चीज़ अपना समझ में आया। मैंने एग्ज़ाम दिया, पूरा एग्ज़ाम दिए, उसके बाद सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आई वो है कि कमी कहाँ रही। कमी पढ़ने में नहीं थी, कमी रिसोर्सेज में नहीं थी, कमी एक चीज़ में थी। एक तो गाइडेंस, यानी कि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था जो ये बता पाता बेटा लिखो, पढ़ने से नहीं, लिखो उसे। लिखने से एक तो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉल हो पाएगा, चीज़ याद हो पाएंगी, प्लस आपकी जो लेखन शैली है वो सुधरेगी, प्लस आप तेज़ी से लिख पाएंगे। स्पीड राइटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो आप उतनी तेज़ी से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ जाएगी। आपका जो एरर है, यानी कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसका कभी कभी गलत लिखते हैं, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, तो वो भी लेखन में क्या है कि वो सुधरेगा कि आप वर्तनी सही करें। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ इंप्रूव होती है। मेरी सोच का तरीका बदलता है। हम सोचते हैं यार ऐसे भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल उस झंझट में ना पड़े कि यार ये जोड़ो वो, ये सब दकियानूसी चीज़ें हैं, इनसे आगे निकल करके फिर लिखना शुरू करो। क्वेश्चन में वहाँ तुम्हें जब आप जाओगे ना एग्ज़ाम में, तो वहाँ आपको इतना ज़्यादा सोचने का टाइम मिलेगा भी नहीं कि आप दकियानूसी सोच से वहाँ पर या इसमें से खाल की बाल निकालना शुरू करें, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और एक आध क्वेश्चन में कर दोगे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। तो बेहतर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करेंगे। फ्रेंड्स, एक ये बात मेरे मन में थी और मैंने आपको बता दी। आपने ये बात यहाँ तक, ये लेक्चर यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।